नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आ चुके हैं 12 मई जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है। एक करके जानेंगे दरअसल देश भर में संक्रमितों के आंकड़े के बारे में आपको बताएंगे। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ एक बड़े ऐलान किए हैं। कल मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के बाद लॉकडाउन खोलने पर विचार किया गया है। इस बीच ट्रेनों को चलाने के साथ साथ हवाई यात्राओं को लेकर भी चलाने का ऐलान किया गया है। उसके बारे में भी आपको बताएंगे सरकार जो विचार कर रही है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी खबर, लश्कर तैयबा और दाऊद इब्राहिम ने मिलाया हाथ। जी हाँ, भारत पर आतंकी हमले की साजिश का सबसे बड़ा खुलासा करेंगे आपके सामने। इस बीच रेलवे चल गए, ट्रेन चल गई है। हम जानेंगे आखिर रेलवे को लेकर क्या कुछ नए नियम निकल के आए हैं। इस बीच सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि मौलाना साद के खिलाफ अब एनआईए कर सकती है जांच। दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका डाली गई है जी, उसके बारे में तो आपको बताएंगे। सब कुछ खबरें एक करके विस्तार से जानेंगे। जहां पर यूपी की योगी सरकार ने ईद पर नया फतवा जारी किया गया, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। सब कुछ खबरें जानेंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भी मानते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश कोरोना को हराएगा तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 70,000 को पार। जी हाँ, अब तक 70,765 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 3588 मामले सामने आए हैं। कल टोटल मिला के 2294 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। अच्छी खबर यह है कि अब तक 22,549 लोग रिकवर हो गए हैं। कल पिछले 24 घंटे में 15 से ज़्यादा लोग रिकवर हुए हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो 1230 मामले कल सामने आए हैं। टोटल 23,400 मामले हो चुके हैं। गुजरात में भी 347 मामले आए हैं। टोटल 8542 हो गए हैं। तमिलनाडु में 798 मामले सामने आए, टोटल 8,000 हो गए। जबकि दिल्ली में भी 310 मामले सामने आए, टोटल 7233 हो गए। राजस्थान में भी 174 मामले सामने आए हैं, जबकि 3988 हो चुके हैं। जबकि मध्य प्रदेश में भी 171 मामले सामने आए, टोटल 3785 हो गए। उत्तर प्रदेश में 106 मामले सामने आए, टोटल 3573। जबकि पश्चिम बंगाल में 124 मामले सामने आए हैं, टोटल 2063 हो गए हैं। जबकि आंध्र प्रदेश में 38 मामले सामने आए, टोटल 2018। जबकि पंजाब में 54 मामले सामने आए हैं, तो टोटल 1877 हो गए हैं। तेलंगाना में भी 80 मामले सामने आए, टोटल 1275 हो गए हैं। जबकि जम्मू कश्मीर में 18 मामले सामने आए, टोटल 880 हो गए हैं। कर्नाटका में 14 मामले सामने आए, टोटल 862 हो गए। जबकि बिहार में 39 मामले सामने आए, टोटल 746 हो गए हैं। हरियाणा में 27 मामले सामने आए, टोटल 730 हो गए हैं। जबकि केरला में भी 7 मामले सामने आए, टोटल 520 हो गए हैं। जबकि ओडिशा में 37 मामले सामने आए, टोटल 414 हो गए हैं। चंडीगढ़ में 8 मामले सामने, टोटल 881 हो गए। जबकि झारखंड में 4 मामले सामने, टोटल 161 हो गए हैं। असम में 2 मामले सामने, टोटल 65 है। जबकि हिमाचल प्रदेश में 1 मामले सामने, टोटल 59 मामले से राज्य दर राज्य जाकर फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी के साथ कई मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में लॉकडाउन खोलने पर विचार हुआ, तो लॉकडाउन बढ़ाने पर भी कई राज्यों ने सहमति जाहिर की है। जी हां, आपको बता दें कि देश में जारी लॉकडाउन के बीच कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग चौथी पांचवी बार मुख्यमंत्रियों के साथ संपर्क किया है। इस बीच लॉकडाउन कई मुख्यमंत्रियों ने बढ़ाने की बात कही, तो कई मुख्यमंत्रियों ने अर्थव्यवस्था को जोर देते हुए लॉकडाउन खोलने पर भी बात कही है। लेकिन इस सब के बीच प्रधानमंत्री लॉकडाउन खुलेगा या बढ़ेगा तो आगे ऐलान करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कई मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ और शक्तियाँ मांगी है, खास करके राज्यों के रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन की। पंजाब छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा है कि सरकार हमें ये पावर दे कि हम ग्रीन जोन को खास करके रेड जोन बनाने का हमें पावर दे। हम अपने आवश्यकता अनुसार अपने कोरोना संक्रमित मरीजों के अनुसार रेड जोन, ग्रीन जोन बना सकें। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी मांग की सरकार से कि जहाँ जहाँ खास करके संक्रमित मरीजों की संख्या जो कंटेनमेंट जोन है, उसी इलाके को रेड जोन घोषित किया जाए। बाकी जगहों को, बाकी दिल्ली को पूरी तरीके से खोला जाए। अर्थव्यवस्था की दुहाई देते हुए गुजरात सरकार ने भी सरकार से लॉकडाउन खोलने की मांग की। गुजरात सरकार ने स्पष्ट तरीके से कहा कि सरकार लॉकडाउन खोले, जो इलाके संवेदनशील हैं वहां पूरी तरीके से चाहे कर्फ्यू जैसे हालात कर दिए जाएं, लेकिन बाकी जगहों को खोला जाए। कई ऐसे राज्य हैं, केरला ने भी खोलने की वकालत की है। इसके साथ ही हैदराबाद, पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस बीच राजनीति करती नजर आई। ममता बनर्जी ने जाना क्या केंद्र सरकार पर ही हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार केंद्र कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, उनका निशाना गृहमंत्री अमित शाह की तरफ था। तो ये सब अपने अपने बात कहे। लॉकडाउन के पक्ष में बिहार के नीतीश कुमार भी आए। कई राज्यों के मुख्यमंत्री लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की, तो कई ने अपने अपने तरीके से बात कही अर्थव्यवस्था को लेकर। तो ये बड़ी बात निकल के। लेकिन इसके बीच आपको बता दें कि ट्रेन खुलने के साथ साथ अगर लॉकडाउन बढ़ेगा भी तो बड़े पैमाने पर छूट देखने को मिल सकती है। फिलहाल चलते अगली बड़ी खबर लेते हैं। लश्कर तैयबा LET ने दाऊद इब्राहिम से मिलाया हाथ, भारत में आतंकी हमले की साजिश। जी हां,
मोस्ट वांटेड आतंकवादी दाऊद इब्राहिम ने हिंदुस्तान पर हमला कराने की साजिश रचने के लिए नई रणनीति को अपनाया है। कोरोना काल में पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के साथ अंडरवर्ल्ड का डरपोक डॉन दाऊद इब्राहिम और डी कंपनी भारत को निशाना बनाना चाहती है। दाऊद की मदद से भारत में लश्कर के आतंकी हमले की साजिश में है। माफिया सरगना दाऊद इब्राहिम की जुबां खामोश थी, लेकिन इस बीच भारत पर हमले के लिए लश्कर तैयबा की मदद करनी शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि खुफिया जानकारों के मुताबिक अभी हाल ही में दाऊद इब्राहिम की मदद और लश्कर तैयबा और दाऊद इब्राहिम के मुखिया की इसमें दोनों जो लोगों की बैठक हुई, जिसमें लश्कर तैयबा चीफ और दाऊद इब्राहिम एक साथ मीटिंग हुई। खास करके भारत में आतंक फैलाने के नाम पर जिस तरीके से बॉर्डर पर अब पूरी तरीके से बॉर्डर के जरिए आतंक फैलाने में पूरी तरीके से नाकाम हो गए हैं और कहीं ना कहीं वो उनकी जो मनोकामना है वो ध्वस्त होती नजर आ रही है। और पीओके भी चंद दिनों का मेहमान पाकिस्तान के कब्जे में है और इन सब को देखते हुए पाकिस्तान की सरकार ने तो घुटने टेक दिए हैं, लेकिन इस बीच आतंकियों को खुला छूट दिया है। यही कारण है कि कोरोना संकट काल में उसने लश्कर तैयबा चीफ को छोड़ दिया है। हाफिज सईद को छोड़ करके उसने भारत में हमले कराने की कोशिश की। यही कारण है कि कल हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम में 2 दिन पहले बैठक हुई है भारत में बड़े आतंकी हमले कराने को लेकर। अभी तक दाऊद इब्राहिम अंडरग्राउंड था, लेकिन अब बड़ी खबर ये निकल के आई कि दाऊद इब्राहिम अभी जिंदा है और बखूबी एक बार फिर से भारत को दहलाने की साजिश रच रहा है। ये बड़ी खबर है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। 15 रूटों से चल रही आज से शुरू हो गई ट्रेन। जी हाँ, IRCTC वेबसाइट कल शाम 6 बजे से शुरू हुई है बुकिंग। ज़बरदस्त तरीके से बुकिंग चालू है, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि जो बड़ी खबर निकल के आ रही है उसमें यही है कि जो चीज़ें बंदिशें हैं उसको लेकर आप समझ लीजिए। दरअसल स्टेशन पर जाने से पहले आप समझिए कि मास्क लगाना बेहद ज़रूरी है और अगर आप ऑनलाइन ही बुक कीजिएगा IRCTC वेबसाइट से, जबकि बुकिंग काउंटर पर ये सब चीज़ें बंद रहेंगी और इसी के साथ प्लेटफॉर्म टिकट भी नहीं मिलेगा आपको। कोरोना उन्हीं यात्रियों को मिलेगी इजाज़त जिनमें संक्रमण के लक्षण नहीं पाए जाएंगे और खास करके आरोग्य सेतु आप जरूर इंस्टॉल कर लें। टिकट बुकिंग शुरू हो गई, हालांकि बीच बीच में वेबसाइट हैंग भी कर रही है, लेकिन आप कमेंट के माध्यम से हमें अपनी जरूर बताएं अपनी राय कि आप भी कोरोना संक्रमण के इस काल में आप ट्रेन की यात्रा करना चाह रहे हैं और क्या रेलवे की साइट सही चल रही है या फिर नहीं, क्योंकि कई यात्री अभी तक कंफ्यूजन की स्थिति में पैदा हैं। आपको भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, सवाल करें, हम आपको बताएंगे। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। प्रवासी मजदूरों के लिए राहत भरी खबर कि अब पर डे जो है वो 100 स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। जी हाँ, अगर आप ये सोच रहे होंगे कि हम घर पहुंच पाएं या फिर ना पहुंच पाएं और केंद्र सरकार जो है ये ट्रेनें को बंद कर दे, तो इस कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए। केंद्र सरकार ने स्पष्ट कहा कि एक लोगों को घर पहुंचाया जाएगा। राज्य सरकार भले ही उनको 14 दिन की क्वारंटाइन में रखें, लेकिन उनके गृह निवास तक उनको पहुंचा दिया जाएगा। जब तक एक ही लोग नहीं जाएंगे तब तक ट्रेन की बंद नहीं किए जाएंगे। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। मौलाना साद केस की जांच NIA से कराने की मांग दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंची याचिका। जी हां, दिल्ली हाईकोर्ट में तबलीगी जमात प्रमुख मौलाना साद के मामले की जांच NIA द्वारा शब्द तरीके से कराने के लिए याचिका दायर की गई है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच मामले की अभी जांच कर रही है। मौलाना साद पर सरकार के आदेशों का उल्लंघन करते हुए बड़ी सभा आयोजित कराने का आरोप लगाया गया है। याचिका की सुनवाई 13 मई को दिल्ली हाईकोर्ट में होनी। दिल्ली पुलिस काफ़ी समय से बीतने के बावजूद साद को गिरफ्तार करने में विफल रही है। मुंबई के वकील घनश्याम उपाध्याय द्वारा दायर की गई याचिका में केंद्र, दिल्ली सरकार और खास करके दिल्ली पुलिस आयुक्त को अपराध शाखा से राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA को जांच सौंपने के लिए दिशा निर्देश देने की मांग की गई। तो अगर आप भी मानते हैं कि जांच NIA ही करे ऐसे लोगों की, तो कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूले। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही, जहां पर अब मध्य प्रदेश में घर बैठे दर्ज करवा सकेंगे FIR। जी हाँ, देश में पहली बार पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च। दरअसल कोरोना काल लॉकडाउन के कारण अभी घर से निकलना मना है। ऐसे में अगर पुलिस ने अपनी शिकायत दर्ज कराना हो तो कहां जाएंगे। इस बीच आपको बता दें कि भोपाल के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और DGP विवेक जौहरी ने FIR पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है। फिलहाल अभी पूरे प्रदेश में नहीं लागू किया जाएगा, बल्कि दतिया जैसे जिलों के साथ ग्रामीण इलाकों के साथ और कुछ 11 जिलों में भी इसे लॉन्च किया जाएगा, जिसमें आप डायल 100 पर कॉल करके ऑनलाइन घर बैठे सामान्य FIR दर्ज करा सकते हैं, जो सामान्य FIR। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर यूपी की योगी सरकार ने जारी किया फतवा। जी हाँ, ईद की नमाज को लेकर फतवा जारी किया गया। जश्न को लेकर दी गई कई हिदायतें। दरअसल देश में कोरोना के कारण संक्रमण फैल चुके। इस बीच लॉकडाउन के बीच खास करके सरकार ने नहीं बल्कि इस बीच यूपी में दारुल उलूम देवबंद ने नमाज के लिए फतवा जारी किया है। यूपी में ये फतवा लॉकडाउन बढ़ने की स्थिति में ईद और अलविदा की नमाज को लेकर जारी किया गया है। आपको बता दें कि इसी संभावनाएं जताई जा रही थी कि लॉकडाउन अभी और बढ़ाया जा सकता है,
क्योंकि कोरोना के ये नए मामले इधर काफ़ी तेज़ी के साथ सामने आए हैं। दारुल उलूम देवबंद की तरफ से सोमवार को जारी किए गए फतवा में कहा गया है कि ईद के लिए नए कपड़े ज़रूरी नहीं है, आपके पास जो है उन्हीं का इस्तेमाल करें। फतवा मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद शरीफ फरंगी महली ने जारी किया है। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मौलाना फिरंगी कहते हैं कि लॉकडाउन बढ़ने और मस्जिदों को परमिशन न मिलने पर वर्तमान व्यवस्था लागू रहेगी। इमामों मौजूद के अलावा जो 3 लोग वर्तमान में मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे हैं वही पढ़े, बाकी लोग घर पे ही अपना शांतिप्रिय ढंग से सारे के सारे काम करें। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। उपचुनाव में जीत के लिए शिवराज का नया फार्मूला। जी दरअसल आपको बता दें कि बाई पोल्स जल्द ही हो सकते हैं मध्य प्रदेश में, इसको लेकर राजनीति शुरू हो गई है। इस बीच जहाँ एक तरफ चुनाव आयोग इसको पायलट प्रोजेक्ट में देख रही है, क्योंकि आने वाले समय में भी कोरोना काल में बिहार जैसे बड़े राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे में अभी से ही खास करके मध्य प्रदेश के उपचुनाव में इस पायलट प्रोजेक्ट को कहीं ना कहीं चुनाव आयोग लॉन्च करना चाहता है और प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मी भी गर्म हो गई है। शिवराज सरकार ने कई ऐसे फॉर्मूले निकाले हैं जिनमें से नए भाजपा अध्यक्षों की घोषणा के साथ साथ 24 अध्यक्षों की नए जिला अध्यक्षों की घोषणा के साथ साथ कई ऐसे मास्टर स्ट्रोक चलनी शुरू कर दिया गया है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि किसी भी केंद्रीय कर्मचारी की तनख्वाह नहीं कटेगी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया साफ। जी दरअसल आपको बता दें कि कई अफवाहें लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ फैलाई जा रही हैं, झूठी रिपोर्ट आपको दिखाई जा रही है व्हाट्सएप के माध्यम से, तो आप सचेत रहिए। अगर आप केंद्रीय और सरकारी कर्मचारी हैं तो आपकी 30% तक कटौती करने की योजना केंद्र सरकार का जो ये झूठी खबर थी वो बिल्कुल झूठी और फेक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बारे में ट्वीट करके कहा है कि कभी भी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में कटौती नहीं की जाएगी, कोई आधार ही नहीं बनता, इसलिए किसी भी तरीके से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो आप भी फर्जी खबरों से बचें और फर्जी खबरों को एक्सपोज होते देखें, सिर्फ CSK न्यूज़ देखें। पर डे सुबह शाम हम आपको फटाफट अपडेट न्यूज़ देते रहेंगे। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को इस महीने भी 5,000 रुपये देगी दिल्ली सरकार। 15 मई से होगा रजिस्ट्रेशन। जी हाँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 5,000 रुपये देने का फिर से ऐलान किया है। श्रम मंत्री गोपाल राय ने इस बात की जानकारी दी है। फिर से आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा करके 5,000 फ़ायदा ले सकते हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि रेल के बाद दिल्ली मेट्रो चलाने की तैयारी के साथ साथ हवाई यात्राएं भी शुरू हो सकती हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि लॉकडाउन कई राज्य बढ़ाने पक्ष में है तो कई खोलने के पक्ष में, लेकिन आर्थिक रूप से अगर देखा जाए तो सरकार इस समय घाटे में जा रही है, ये बात सच है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने भी स्पष्ट तरीके से कह चुके हैं कि जान है तो जहान है, यानी जान भी चाहिए जहान भी चाहिए। ऐसे में मेट्रो को भी सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए खोलने की अनुमति आगे चल के मिल सकती है। माना जा रहा है कि 17 मई के बाद लॉकडाउन 4 में लॉकडाउन तो लगेगा, लेकिन सामाजिक जो कार्य होंगे, खास करके जहां पे भीड़ भाड़ इलाके जैसे कार्य होते हैं, ऐसे कार्यक्रमों के लिए ही लॉकडाउन होगा। जबकि ट्रेन भी चलेंगी, हवाई यात्राएं भी सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए होंगी। क्योंकि अब आपको बता दें कि पहले टेस्टिंग किट नहीं थी, लेकिन अब देश भर में जबरदस्त तरीके से टेस्टिंग किट का निर्माण हो रहा है। यहां तक कि भारत में तो टेस्टिंग किट पर डे 1 लाख हो ही रहे हैं, बल्कि दूसरे देशों में भी आने वाले 1-2 महीने के अंदर मेक इन इंडिया के तहत भारत टेस्टिंग किट इतना बनाना लगेगा, PPE की टेस्टिंग किट समेत तमाम इक्विपमेंट जो स्वास्थ्य से रिलेटेड हैं, कि दुनिया में भी एक्सपोर्ट करने लायक हो जाएगा। तो मेक इन इंडिया प्रधानमंत्री मोदी की इस योजना का जबरदस्त तरीके से लाभ हो रहा है और यही कारण है कि अब रेल चलाने की बात कही गई है, क्योंकि अभी तक सरकारें स्पष्ट कर दी है कि कोरोना के साथ हमें जिंदगी जीना सीख लेना पड़ेगा। और यही कारण है कि अब आप ये मान के चलिए कि 17 मई के बाद बहुत सी चीज़ें खुलने वाली हैं। ऐसे में हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि CM नीतीश कुमार ने दिया आदेश, जो बिहार से वापस आना चाहते हैं उन्हें 7 दिनों में लाया जाए। जी हाँ, नीतीश कुमार ने भी स्पष्ट कर दिया, जो प्रवासी फंसे हुए हैं यूपी, बिहार, तमाम राज्यों ने ये खुला आदेश दे दिया कि जो भी व्यक्ति आना चाहता है, गरीब मजदूर, वो सब आए अपने घर में किसी को आने से रोका नहीं जाएगा। सरकार ने अब पूरी तरीके से कोरोना टेस्टिंग करने के लिए आक्रामक रवैया सभी राज्य सरकारों ने अपनाया है। इसके साथ ही एक हिदायत दी गई है कि जिस तरीके से घर लौट रहे हैं लोग प्रवासी, तो समस्याएं भी बढ़ सकती है। इसमें आप सभी को मदद करनी होगी। मसलन आपके गांव में या फिर आपके मोहल्ले में कोई भी व्यक्ति दूसरे राज्यों से आता है तो सबसे पहले उसको क्वारंटाइन करने का सजेशन दें। सरकार पहले से ही प्रधानों को सूचित करें कि कोई व्यक्ति नया है तो कम से कम 14 दिन उसको क्वारंटाइन किया जाएगा, उसकी जाँच होगी। जाँच में अगर कोई इस तरीके की बातें मिलती है, यानी अगर उसके सामान्य दिखते हैं, तो फिलहाल उसको उसके घर में ही क्वारंटाइन करने के निर्देश दिए जाएंगे। और आप भी 14 दिन उस व्यक्ति से बच के रहें, चाहे वो खास आपका दोस्त ही क्यों ना हो,
तो इस तरीके से सरकार ने भी ऐलान किया है। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। दुनिया भर में जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं, एक नज़र आप डाल लेना चाहिए। दोस्तों दुनिया भर में अब तक 41 लाख के आंकड़े को पार कर गया है। जी हाँ, अब तक 41 लाख के आंकड़े को पार कर गए, जबकि 41,32,000 कन्फर्म केसेज, जबकि 2,83,000 लोगों की मौत हो गई है। अमेरिका में ही अकेले 13,70,000 कन्फर्म केसेज आ चुके हैं, जबकि 80,000 लोगों की मौत हो गई है। जबकि स्पेन में 2,27,000 केसेज, ब्रिटेन में 2,23,000 केसेज, तो रशिया में भी 2,21,000 केसेज, इटली में 2,19,000, तो ईरान में भी जबरदस्त 1,10,000 केसेज, तुर्की में 1,38,000 केसेज, इटली में 2,19,000, जर्मनी में 1,72,000। दुनिया भर में ये आंकड़े तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। अगर आप भी मानते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश कोरोना को हराएगा और अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगा, तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दे। फिलहाल इस वीडियो में जय हिंद, वंदे मातरम।